शिक्षा की बात कर रहे हैं। अमिताभ जी, आपको याद होगा मुलायम सिंह जी की सरकार थी और शिक्षा का क्या बंटाधार हुआ था। किताब रख के एग्जाम देने की व्यवस्था मुलायम सिंह जी ने की थी। याद है आपको? 89, 87 याद है ना? पुस्तक प्रणाली उस समय मैं आप कहाँ इंटरमीडिएट कर डिबेट रहा को था। लेके जा रहे हैं? उस समय मैं बता अगर रहा हूँ। आपके तो थोड़ी ये सी वो क्षमता है भाई, तो आप एक मिनट 69,000 भाई, शिक्षक ये भर्ती कोई में बोलिए बदलता ना। नहीं हुआ। ये क्या, मैं आप आपको बेसिक आपका शिक्षा मंत्री के भाई मैं वाली बात का जवाब आपको दीजिए मैं ना। आपको आपका आईना दिखा रहा हूँ। मैं आपको आपका आईना दिखा हमें रहा हूँ बताए के कि दिखाओ। आप उस सरकार की बात कर हम रहे हैं अभिषेक जिस तिवारी को सरकार ने बताओ, उसका नाम एक कैसे दोगे? अपने लोगों को भरने के अभिषेक लिए तिवारी इंतजार कर रहा अपने है, लोगों को भरने के लिए उनकी शादी किताबें भी नहीं लाई कर दी हुई, थी एग्जाम में, जिससे कि वो लोग उनका परिवार क्वालिफाई हो नहीं जाए। सेटल जब वो हुआ। क्वालिफाई आप हो उनको जाएंगे बताओ तब क्या वो करोगे? सरकारी नौकरियों में घुसड़ समाजवादी जाएंगे। पार्टी को आप ये आईना समझिए दिखाने ना। से अभिषेक तिवारी का कष्ट नहीं अमिताभ जी कम हो रहा है। देखिए, अमिताभ जी, जब हम आईना दिखा रहे हैं तो इनको अपना चेहरा बहुत बुरा लग रहा है। मैं आपको भी कह रहा पता हूँ है। आप और बेसिक परिपाटी शिक्षा क्या है? मंत्री को आईना एक दिखाओ मिनट, ना, परिपाटी क्या थी? उसके भाई को अमिताभ आईना जी, दिखाओ। अमिताभ जी, परिपाटी ये थी, हमने जो मुलायम किया सिंह जी तुमने ने जो जब किताबें दम खोल पे करके किया एग्जाम सीधा करवाया ठोक के था, किया। उससे एक पर्टिकुलर जाति के लोगों को क्वालिफाई कराया था। उसके बाद उस जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में भरने की कोशिश की गई थी। ये आपको समझ में आता है, मुझे भी समझ में आता है, क्योंकि मैं उसी बैच से मैं उस समय मैं एग्जाम दे रहा था। उस समय मैं इंटरमीडिएट में हुआ करता था। तो ये कहानी है। और ये लोग हमें शिक्षा की बात वो बताने गैर आएंगे। कानूनी था क्या? अरे एक मिनट सुन तो लीजिए, ये लीजिए, संवैधानिक नहीं सुन था लीजिए। क्या? गैर कानूनी। कानून अब बिना अमिताभ जी, बनाए क्या उसको रख दिया गया प्रदेश था की क्या? जनता ये सुन ले कि कहानी में सपा बताओ, के वक्तव्य ये है कहानी कि में सुनाओ किताब टीवी ले पे बैठ करके के। एग्जाम में बैठना गैर कानूनी है या एनजीटी नहीं है, छात्रों ये को आप डिसाइड कैसे न्याय करिएगा। दोगे? आप ये ये बताओ। समझिए, आप ये उत्तर समझिए, प्रदेश के रामवीर यादव, नौजवानों को, अनीता यादव, हमारी अनिल छात्राओं यादव, को, तीनों इन के सबको ऊपर कब आप हाईकोर्ट की न्याय ये करते टिप्पणी हैं? थी कि सरकारी नौकरी देने वाले तीनों प्रमुख आयोगों पर अगर एक आपकी ही, सरकार आप को ये जंगल मैं नहीं राज कह रहा कहा हूँ, गया हाई कोर्ट ये द्वारा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपने तो क्या सब जवाब हाई दिया? कोर्ट की टिप्पणी है। ये जंगल सब राज हाई कहा कोर्ट की ठीक है, टिप्पणी है भाई ठीक है, साहब। ठीक है, एक मिनट और रुकिए। ये ठीक नहीं। मनोज यादव, देखिए अमिताभ जी, मैं एक दो लाइनें कहूंगा फिर अपनी बात। जी दौर वो आया कि कातिल की सजा कुछ भी नहीं, हर सजा उसके लिए जिसकी खता कुछ भी नहीं। हम आज उन परिस्थितियों में जी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अमिताभ जी, मैंने चैलेंज किया अभी आपने पहले वक्तव्य में, 86 में 56 एसडीएम यादव बने। अब तो अनिल यादव भी नहीं, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री भी नहीं। हमारे शैलजा कांत मिश्रा जी की सरकार है, वो लिस्ट लेके बैठना चाहिए। और अगर चंचूड़ जी कुछ कह के गए थे तो उनपे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बाहर कर देना चाहिए। कुछ नहीं दिखा पाए, क्यों? बातें सिर्फ गोल गोल घुमाई गई, बदनाम किया गया। मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूं कि सरकार एक चीज बता दे, हाथरस का केस होता है, क्या डीएम पे कार्रवाई होती है? आजमगढ़ की महिला को क्या कहा जाता है कि दलित महिलाएं तो मौज करने के लिए होती है, क्या उस पर कार्रवाई बीजेपी करती है? लखीमपुर में किसानों पे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे पीट पीट के हत्या हो जाती है, क्या डीएम एसपी पे कार्रवाई होती है क्या? इस घटना का नाम लो। इसीलिए मैंने वो दो लाइनें कही कि दौर वो आया कि कातिल की सजा कुछ भी नहीं, हर सजा उसके लिए जिसकी खता कुछ भी नहीं। बीजेपी ने पूरा नरेशन बदल दिया, प्रोटेक्ट करती उन अधिकारियों को, क्योंकि चुनाव लड़ना है। पालतू कुत्ता बना के रख दिया उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी को, ये मैं शब्द नवाज रहा हूं। और जब रोटी का टुकड़ा फेंकती है तो उसी के हिसाब से दुम हिलाते पूरा उत्तर प्रदेश का ब्यूरोक्रेट्स उसी सरकार की तरफ चला जाता। ठीक ठीक मनोज मैं यादव अपनी जी। जेब में पर्स में अमिताभ जी मेरी लाइन सुन लीजिएगा, मेरी पर्स में मैं कहिए तो आपको निकाल के दिखा दूं, एक पर्ची मैंने काट के रखी उत्तर प्रदेश सरकार की। जब 2019 का चुनाव होता है, एक भी ट्रांसफर नहीं होता चुनाव आयोग के द्वारा, एक भी ट्रांसफर, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो आप सोचो ये किस तरीके से नपुंसक बनाया जा रहा है प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को और प्रदेश की पूरी व्यवस्था को। इस सरकार ने प्रदेश को गड्ढे में कर दिया, ठीक है, और पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया। ठीक है, हिलाल भाई आऊंगा आपके पास। मैं जरा इस पर उत्तर ले लूं इनसे, बीजेपी से जो मनोज यादव करें। आपको बता रहा हूं,
कौशलकांत जी, एक सवाल मेरा है, उसको भी इसमें जोड़ लीजिए, फिर मनोज यादव ने जो आरोप लगाया उस पर आप उत्तर दीजिए। मेरा प्रश्न ये, क्या मैं हम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा, आपका, हिलाल नकवी का, मनोज यादव का, सबका है। सरकार किसी पार्टी की हो, वो चुनाव तक पार्टी रहती है, चुनाव हट हो जाने के बाद सरकार उत्तर प्रदेश की हो जाती है, पार्टी की नहीं होती। मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, क्या सरकार का कोई ऐसा प्लान है ये 6 हादसे देखने के बाद, हादसा दर हादसा देखने के बाद, कि जो भी मंत्रालय या भर्ती आयोग, मेरी बात धैर्य से सुन लीजिए शब्द, जो भी मंत्रालय या भर्ती आयोग परीक्षा संचालित कराएगा, उसके सर्वोच्च नौकरशाह को उस परीक्षा में कोई भी गलती होगी, गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार होगा तो जेल जान भेजेगी सरकार। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग मान लो करा रहा है इम्तिहान, वहां ऐसी गड़बड़ी हो तो उसके चेयरमैन को जेल भेजो। ये सब लोग क्या मलाई खाने के लिए बना दिए कौशलकांत जी? बिल्कुल, जो आप चाहते हैं वही हम भी चाहते हैं। और जो भी चीफ होगा डिपार्टमेंट का, उसको कोर्ट के सामने खड़ा किया जाएगा, वो वहां पे वक्तव्य देगा, और कोर्ट को अगर उचित रहेगा तो वो जेल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सरकार चला सकते हैं, हम जुडिशरी नहीं चला सकते। कानून अपना काम करेगा, जो भी उच्चतम अधिकारी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उनके सामने कोर्ट के सामने खड़ा किया जाएगा, और जो कानूनन सम्मत होगा जुडिशरी जो डिसाइड करेगी। न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। नहीं, सुन की बात करते हैं। देखिए, आप यहाँ पे बैठ कर बतौलेबाजी नहीं कर सकते। अब एक चीज और बता दूं, दूसरों के पाप गिनाने से हमारे अपने पाप नहीं कम होते, लेकिन जब पापी का कद रावण से बड़ा हो तो हमें पद पाप उसके गिनाने पड़ते हैं। मैं सपा सरकार के घोटालों की लिस्ट बताता हूँ। प्रवक्ता भर्ती 2012-13, प्रविधिक सहायक 2012-13, महाविद्यालयों में। अरे भाई, उन्होंने गड़बड़ नहीं किया होता तो सरकार में नहीं होते, गड़बड़ किया, जनता ने उनको बैरंग कर दिया। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं उनकी बात बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जो इन्होंने घोटाले किए थे और इसकी पहले की सरकारों ने घोटाले किए थे, आप ही समझिए कि 15 साल में जितने अपॉइंटमेंट पेंडिंग थे, सारे अपॉइंटमेंट इस सरकार ने कानून से क्लियर करा करके सबको अपॉइंटमेंट दिए हैं। और ये वादा है इस सरकार का कि जो भी इस पर्टिकुलर एग्जाम से सफर हुए हैं, इनको भी अपॉइंटमेंट मिलेगा, जो भी पास करेंगे। और जो अपराधी हैं वो सब सलाखों के पीछे खड़े होंगे, ये आप देख लेंगे। क्योंकि ये कोई और नहीं, ये योगी जी की सरकार है, जहां पे अपराधी हमेशा सलाखों के पीछे ही रहा।